नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा अवस्थी और आज के हमारे इस टॉपिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था कि सर सिनेमेटोग्राफी के लिए कौन सा कैमरा होना चाहिए या सिनेमेटोग्राफी के लिए कैमरे में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक सिनेमेटोग्राफी करना चाहते हैं या आप अगर एक सिनेमेटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपके पास आपके कैमरे में क्या क्या होना चाहिए। मैं जिन चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूं, अगर वो सारी चीज़ें आपके कैमरे के अंदर हैं तो आपको नया कैमरा लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर वो चीज़ें आपके कैमरे के अंदर नहीं है तो आप न्यू कैमरा अपडेट के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके काफ़ी काम का होगा। तो बिना लेट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी कैमरा आप लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सोनी यूज़र हूँ, फिलहाल मैं सोनी के कैमरे यूज़ करता हूँ पिछले 3-4 सालों से वीडियो के लिए। अगर मैं फ़ोटो की बात करूँ तो पिछले 3-4 सालों से मैं कैनन के कैमरे यूज़ कर रहा था, बट अब मैं टोटली सोनी में शिफ्ट हो चुका हूँ। तो ये जो टॉपिक है ये सोनी, कैनन और निकॉन से बहुत परे है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं पर्टिकुलर किसी ब्रांड को सपोर्ट कर रहा हूँ। आपके पास जो भी कैमरा हो उसके अंदर जो 5-6 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर वो सारी चीज़ें इंक्लूड हैं तो वो चाहे सोनी हो, चाहे पैनासोनिक हो, चाहे वो फ्यूजी का कोई कैमरा हो, चाहे वो निकॉन का हो, कोई भी ब्रांड का कैमरा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट वो चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि मैं जो बताऊँगा उसके रीज़न्स भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए, रीज़न नंबर 1 कि आपके कैमरे में कम से कम 4K या फुल HD सपोर्ट होना चाहिए। यानी कि अगर आपके कैमरे में मैं रिजोल्यूशन की बात करूं तो एटलीस्ट आपके कैमरे में 4K रिजोल्यूशन हो, क्योंकि आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे जो फिल्म मेकर्स हैं, बहुत सारे वेडिंग या प्री वेडिंग फिल्म मेकर्स हैं, वो 4K में शूट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। भले ही वो अपने क्लाइंट को उसे फुल HD में दे, बट वो 4K शूट करना चालू कर चुके हैं, जिससे कि क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। तो आप कोशिश करें कि आपके जो कैमरे हैं उसमें एटलीस्ट 4K क्वालिटी हो। अगर नहीं है तो फुल HD तो होनी ही चाहिए। अगर मैं फुल HD की बात करूं तो बहुत से बेसिक से जो एंट्री लेवल के DSLR कैमरे हैं या मिररलेस कैमरे हैं, उनमें भी ये फैसिलिटी दी हुई होती है। तो डेफिनेटली आपके पास ऐसा कोई ना कोई कैमरा होगा ही होगा। एंड सेकेंड जो थिंग है जो आपके कैमरे में इंपॉर्टेंट है वो हम बताते हैं, वो है दोस्तों IBIS, यानी कि इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन। अब अगर वो डिजिटल IS हो, जैसे मैं कैनन की बात करता हूं तो उसमें डिजिटल IS होता है, निकॉन की बात करता हूं तो उसमें 5 एक्सिस आजकल देने लग गया है, सोनी ऑलरेडी A7M2 से ही 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजेशन दे रहा है। तो एटलीस्ट एक अच्छे सिनेमेटिक शूट के लिए आपके पास डिजिटल IS होना चाहिए अगर आप वेडिंग या प्री वेडिंग कर रहे हैं। तो अगर आप पर्टिकुलर कोई दूसरा काम करते हैं, कोई प्रॉपर फिल्म मेकिंग का ही काम करते हैं जहाँ पे आपके पास बहुत सारे टेक्स लेने का टाइम है, तो वहाँ पे आप किसी भी कैमरे से कर सकते हैं, चाहे उसमें इमेज स्टेबलाइजेशन हो या फिर ना हो, क्योंकि आप अलग अलग गियर एंड गैजेट्स यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मैं ऑन वेडिंग की बात करूँ तो अगर आपके कैमरे में इमेज स्टेबलाइजेशन का फंक्शन दिया है तो आप सिनेमैटिक में उससे बहुत अच्छा काम ले सकते हैं। आप हैंड हेल्ड बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स ले सकते हैं और बहुत क्रिएटिव शॉट्स ले सकते हैं। तो ये जो दूसरा थिंग है ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूं इसके तीसरे फंक्शन की, जो कि आपके कैमरे में होना चाहिए। तो दोस्तों, एक अच्छे सिनेमैटिक कैमरे के अंदर स्लो मोशन का फंक्शन होना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। कई लोग इसको नकारते हैं कि भाई स्लो मोशन तो हम ऑफ कैमरा भी कर सकते हैं, यानी कि हम पोस्ट प्रोडक्शन में कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ऑन कैमरा स्लो मोशन अगर आप कर ले तो उसका एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है, अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो आई थिंक आपके कैमरे में स्लो मोशन का ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि 120 FPS या उससे ज़्यादा या फिर 100 FPS कम से कम होना चाहिए, जिससे आप बहुत अच्छा काम कर सकें, कुछ रियल स्लो मोशन वाले शॉट ले सकें, जिससे कि काफ़ी अच्छा आप देखिए, आप अगर इन कैमरा स्लो मोशन कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस लेवल में काफ़ी फ़र्क आता है। आप जब चाहे स्लो मोशन कर सकते हैं, जब चाहे आप 24 FPS पे शूट कर सकते हैं, जब चाहे आप 60 FPS पे शूट कर सकते हैं। यानी कि इस तरीके का कैमरा अगर आपके हाथ में, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको लगता है कि हाँ यार, मैं किसी भी तरीके का अगर मुझे शॉट लेना हो, किसी भी तरीके का मोशन लेना हो, तो मैं आराम से उस कैमरे से ले सकता हूँ। तो ये तीन चीज़ें इन 3 चीज़ों के अलावा और आपके कैमरे में कौन सी चीज़ होना चाहिए? तो दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ज़िब्रा, और दूसरा है पिकिंग लेवल। अगर आपके कैमरे में ज़िब्रा एंड पिकिंग लेवल है तो डेफिनेटली आप एक कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शूट कर सकते हैं।
जिब्रा एंड पिकिंग लेवल का ये बेनिफिट होता है, जिब्रा अगर कोई वीडियो आपका हाईलाइट हो रहा है तो उस कंडीशन पे आपको ये पता चलता है कि हाँ यार मेरा ये वीडियो हाईलाइट हो रहा है, एंड आप उससे बहुत ईजी वे पे हाईलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड अगर मैं पिकिंग लेवल की बात करूं तो सम सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहां पे आप ऑटो फोकस के बदले मैनुअल फोकस यूज़ करते हैं। उस कंडीशन पे आपका जो पिकिंग लेवल है, इससे आपको ये क्लियर हो पाता है कि आप फोकस किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे प्रॉपर कर रहे हैं। अगर आप 1.4 पे भी फोकस कर रहे हैं और अगर आपने पिकिंग लेवल आपके कैमरे में दिया हुआ है तो उससे ये इंडिकेट कर देता है उस जहाँ पर भी फोकस होगा वहाँ पे वो प्रॉपर वे पे पिक कर देता है, उस पॉइंट को हाईलाइट कर देता है, उस पॉइंट को अलग से मार्किंग कर देता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपने आंख पे फोकस किया है या नाक पे फोकस किया है। एंड अगर आप पिकिंग लेवल का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको कभी भी फोकस से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं जाती है। आपको ये डर नहीं रहता है कि यार मैं किस तरीके से कहाँ पे फोकस करूँगा। यानी सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिब्रा एंड पिकिंग लेवल। तो ये दो चीज़ें आपके कैमरे में डेफिनेटली होनी ही चाहिए अगर आप सिनेमैटिक के लिए कोई कैमरा परचेस करने वाले हैं या करना चाह रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि और कौन कौन से फंक्शंस आपके कैमरे में होने चाहिए। तो दोस्तों मैं अनअदर फंक्शन के बारे में अगर बात करूं, आप सिनेमैटिक शूट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक ऐसा कैमरा लूं जिसमें भाई मेरे ये सारी चीज़ें हों, तो आपके कैमरे में टिल्टेबल स्क्रीन होना चाहिए। अगर आप एक सिनेमेटोग्राफर हैं तो आपको कई बार आपको ऐसे सिचुएशन पे जाके वीडियो शूट करना पड़ता है जहां पे आप प्रॉपर वे पे अपने स्क्रीन को नहीं देख पाते हैं। अब अगर मैं जैसे 5D Mark IV की बात करता हूं या फिर मैं 5D Mark III की बात करता हूं या सोनी के किसी हालांकि सोनी के कैमरों में तो जनरली टिल्टेबल स्क्रीन आता ही है। अगर मैं निकॉन D850 की बात करता हूं तो डेफिनेटली इनमें ये सारे फीचर्स तो हैं, बट इन कैमरों में टिल्टेबल स्क्रीन नहीं है। इसके कारण क्या होता है कि आपको एडिशनल या तो आपको स्क्रीन लगाना पड़ता है या फिर आपको स्क्रीन को काफ़ी अलग अलग एंगल से देख के अंदाज लगा के शूट करना पड़ता है। तो उस कंडीशन से अगर आपके पास नया कैमरा आप लेने वाले हैं या नया कैमरा लेने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप उन ब्रांड्स के साथ जाइएगा जिनमें टिल्टेबल स्क्रीन का ऑप्शन ज़रूर दिया हुआ हो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों इसके बाद मैं एक और फंक्शन की आपसे बात करने वाला हूं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रॉपर वे पे सिनेमेटोग्राफी का कोर्स घर बैठे ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट में जाएं school.rajaawasthi.com। वहां पे ऑनलाइन सिनेमैटिक शूट का और बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आप एल्बम डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, आप प्री वेडिंग फोटो शूट सीखना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड कुछ अगर आपको समझना है तो आप वहाँ पे जाके इन सारे कोर्सेज को देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं बहुत अच्छे से। अदरवाइज आप यहाँ पे यूट्यूब पे तो हमारे साथ सीख ही रहे हैं। तो दोस्तों चलिए मैं वापस अपने लास्ट फंक्शन में आता हूँ जो कि एक सिनेमैटिक कैमरे के अंदर होना ही होना चाहिए, एंड वो है बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस, यानी कि हायर ISO वाला कैमरा आपका होना चाहिए आई थिंक। हालांकि अगर मैं अभी के कैमरों को देखूं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कैमरे में अच्छा लो लाइट परफॉर्मेंस दिया हुआ होता है। फिर भी आप ये जरूर एक बार चूज कर लें कि आपके लिए बेटर ISO वाला कैमरा कौन सा है जिसके साथ आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके साथ आप लो से लो लाइट सिचुएशन में काफ़ी अच्छा शूट कर सकते हैं। फिलहाल अगर मैं अपने किट की बात करूं, अगर मैं मेरे सिनेमैटिक किट की बात करूं तो मेरे सिनेमैटिक किट में मेरे पास 3 कैमरे हैं। एक है A7S II, दूसरा है A7M3 और तीसरा है क्रॉप सेंसर कैमरा है मेरे पास एक सोनी का A6600। ये 3 कैमरे, मैं सोनी का ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं। अगेन मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो कैनन निकॉन किसी से भी अच्छा शूट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। एंड मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप अभी जाके मार्केट से कोई नया कैमरा ले लीजिए, बट हाँ आप ये जरूर देखिए कि क्या आपके कैमरे में ये सारे फीचर्स हैं। अगर ये सारे फीचर्स हैं तो डेफिनेटली आपका काम बहुत इजी वे पे हो जाता है, एंड इस तरीके से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है अगर ये सारे फीचर्स आपके कैमरे में दिए हुए हैं तो दोस्तों आज का ये वीडियो मैं यहीं पे क्लोज करूंगा। जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम आईडी को अभी तक फॉलो नहीं किया तो यार फटाफट फॉलो कर लीजिए। राजा अवस्थी 007 दिस इज़ माई इंस्टाग्राम आईडी। एंड अगर आपको फ्री में PhDs चाहिए तो psdraja.com ये मेरी एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्री में एल्बम के टेम्पलेट्स मिलते हैं। वहाँ पे आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उनको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं या आपको और किन टॉपिक्स पे ट्यूटोरियल चाहिए। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।